हेलो डियर्स, वेलकम टू स्टडी विद सी। तो आज हम करने वाले हैं चैप्टर 3.1 में बहुपद, ठीक है, पॉलिनोमियल्स। कल की क्लास में आपने देखा था कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, बहुपद क्या होते हैं और किस तरीके से इनके शून्यक ज्ञात करते हैं और किस तरीके से इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। अब मैं इसका तीसरा क्वेश्चन तक तो हमने कर लिए थे, अब मैं करने वाला हूं इसका चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन बड़ा इजी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, बहुत ही सरल दिख रहा है। जैसे ही चौथा क्वेश्चन करेंगे आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूं शून्यकों के लिए। यही किया था हमने कल की क्लास में, शून्यकों के लिए। तो क्या करते हैं शून्यकों के लिए, इस जो बहुपद है हमारा, इसको 0 के बराबर रखते हैं। तो x² माइनस 15 बराबर 0, सही है, बहुत सरल है। इसको बराबर 0 के रखना है, सीधा सीधा करना है। अब जब वहां पर क्या 3 पद हुआ करते थे तो हम उसको अलग तरीके से, कभी फैक्टर से, कभी किस तरीके से किया करते थे। लेकिन अब हमारे पास 3 तो पद नहीं है, सीधे सीधे 2 पद पड़े हैं। करना क्या है, एक पद जो अचर पद दिख रहा है उसको दूसरी ओर ले जाएंगे। यहां पर माइनस वाला है, उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस वाला, ठीक है। तो x² बराबर 15 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस वाला 15 प्लस का हो जाएगा। ओके, अब बात करते हैं नेक्स्ट। स्क्वायर जो लगी हुई है इसके दोनों ओर क्या करते हैं, रूट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे दोनों ओर रूट लिया तो x रह गया और इसके लग गया रूट। और जब आपको पता है रूट लगता है तो संख्या प्लस या माइनस दोनों वाली होती है। दोनों वाली आती है। कैसे आती है सर, कि मैं एक बात मानता हूं कि जैसे x² बराबर आपको दे रखा था 4, x² बराबर जैसे आपको 4 दे रखा था तो दोनों रूट लिया। जैसे ही रूट लिया तो यहां पर आया क्या, 4 का रूट, x बराबर प्लस माइनस 4। अब प्लस माइनस छोड़ो, पहले एक बार 2 आ गया, सॉरी 2 आया। कैसे पता चले, अब सर ये 2 आया, लेकिन क्या पता चले भी 2 प्लस का था या माइनस का था, क्योंकि अगर मैं इसका करूं वर्ग, इसका और इसका दोनों का वर्ग करूं तो आ रहा है 4। अब मुझे नहीं पता था कि ये माइनस का 2 था या प्लस का 2, जो भी हो आना तो प्लस का ही 4 है। इसलिए हम क्या करते हैं, इस संख्या को प्लस और माइनस में दोनों में लिख लेते हैं, है ना। तो मैं नेक्स्ट करता हूं, इसको क्या कर लेता हूं मैं, प्लस और माइनस दोनों में लिख देता हूं, ये है इसका। अब यहां ध्यान देने वाली बात है कि जो शून्यक आएंगे, शून्यक अल्फा जो आएगा वो प्लस में 15 ले लेंगे, रूट 15, और बीटा जो आएगा वो माइनस वाला रूट 15 ले लेंगे। तो सबसे पहले हमें ज्ञात करना था निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य ज्ञात कर दिए। अब इनके मध्य के संबंध की सत्यता ज्ञात करने के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता के लिए, इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले शून्यकों का योग करते हैं, ठीक है ना। जो अल्फा बीटा आपको देखें उनका योग करते हैं, शून्यकों का योग, ठीक है। योग करते हैं तो यहां पर आता है अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल में आपको मैंने कल वाले क्लास में बताया था कि माइनस बी बटा ए आता है। बी क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स। यहां पर x का कोफिशिएंट नहीं है तो मैं यहां से आपको इसका व्यापक रूप दिखा देता हूं एक बार। ax² प्लस b x प्लस c बराबर 0, ये कोफिशिएंट है x का गुणांक, x का गुणांक, इसको x का गुणांक कहते हैं, x का कोफिशिएंट कहते हैं। और ये a जो है ये पहले वाला, ये x² का कोफिशिएंट है, और ये जो c दे रखा है ये अचर पद है तीसरा, है ना, कांस्टेंट टर्म बोलते हैं इसको, ठीक है। तो ये बनता है, यहां पर आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। बाकी आप इस तरीके से लिखें, बहुत सरल बनता है। अब पहले हमें नहीं पता a b क्या है यहाँ पे, है ना, तो मैं यहां पर चुंकी लगाकर अलग से a बता देता हूं, b बता देता हूं और c बता देता हूं, ठीक है।
तो इधर ए आपको कल वाले क्लास से पता है कि एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होता है, एक्स स्क्वायर के गुणा में जो होते है वैल्यू, वो ए की वैल्यू होती है। एक है, क्या है, एक। अब दिख नहीं रहा सर, इसमें दिख नहीं रहा, कुछ नहीं है, जीरो है क्या, नहीं। अगर इसमें जीरो होता तो इसको भी जीरो कर देता, ठीक है। इसलिए यहां पर क्या है, एक है। कितना है, एक है। और b वाला x का गुणांक, b जो होता है वो तो x का गुणांक होता है, x की तो टर्म ही नहीं है इधर, है ना। तो वो जो b है उसकी वजह से क्या हुआ, उस b के जीरो होने की वजह से x की टर्म नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना। ये इस तरीके से है, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर प्लस 0 गुना x प्लस और ये लास्ट वाला -15, इस तरीके से हमारा बहुपद है ये। तो b के जीरो होने के कारण ये x का पद जो गायब हो गया, है ना। इंटरेस्टिंग बात है ना, मजेदार वाली है ना। तो आपको मजा आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। और ये b और -15 क्या हो जाएगी, लास्ट वाला c हो जाएगा। इतना इजी मैटर है। अब यहां पर देखने वाली बात है, अल्फा प्लस बीटा कर देता हूं। सबसे पहले मैं अल्फा और प्लस बीटा कर देता हूं, दोनों को जोड़ूंगा मैं, √15, ठीक है। √15 अल्फा प्लस बीटा √15 वाला माइनस का है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। एक बार माइनस की संख्याओं को आप पहले ब्रैकेट में लिखा करेंगे, है ना, बहुत अच्छे से, ठीक है। और माइनस तो सूत्र का है, यहां पर b क्या है, 0 और a कितना है, 1, ओके। अब यहां से √15 और ये प्लस माइनस माइनस और ये 15 रूट वाला आ गया, और ये 0 में a का भाग देंगे तो 0 ही आएगा, और 0 में माइनस करें प्लस करें क्या फर्क पड़ता है, तो माइनस ही लिख देता हूं। और यहां पर 15 में से 15 गया, बस 0, तो 0 बराबर 0, कितना आया, 0। तो इस तरीके से शून्यकों का योग जो है ना, उसके लिए तो संबंध क्या हो गया, सत्य हो गया। शून्यकों का जो योग है हमारा, उसके लिए तो संबंध सत्य हो गया। अब हम काम करते हैं शून्यकों का गुणनफल के लिए संबंध की बात करते हैं। तो मैं लिख लेता हूं शून्यकों का गुणनफल, अल्फा बीटा, अल्फा और बीटा दोनों शून्यक हैं, इन दोनों का करना है गुणनफल। तो गुणनफल जैसे ही मैंने लिखा, गुणनफल के लिए सामने क्या होता है, सामने होता है c/a। कितना अच्छा काम है ना, कुछ नहीं करना। c जो हमारा कांस्टेंट टर्म होती है, अचर पद होता है, वो होता है, और a दोनों के नीचे एक जैसा आता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। मजा आ रहा होगा ना क्लास पढ़ते हुए। अब करते हैं आगे, अल्फा गुणा और बीटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो √15 गुणा में √15, 15 दोनों को मल्टीप्लाई करना है। और c कितना है, c माइनस का 15, c माइनस का 15। और व्हाट इज a, ये 1 है। वाह नाइस, यहां तक आपको अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, √15 और √15 का गुणा जैसे ही मैं करूंगा तो सीधा 15 आ जाएगा, सही है। कैसे आया, √2 गुणा √2। अब मैं माइनस एक बार बाद में लूंगा, √2 गुणा √2 किया ना, तो क्या आया, इसको मैं ऐसे √2 गुणा √2 इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक है। जैसे मैंने इस तरीके से लिखा, ये बनेगा हमारा √2 का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कट जाता है, सभी जानते हैं, तो ये सिर्फ 2 बचा। इस तरीके से इनका दोनों का मल्टीप्लाई सिर्फ 2 आया, उसी तरीके से इनका मल्टीप्लाई 15 आएगा। कितना सरल है ना। अब बात करते हैं आगे, ये जो बाहर माइनस पड़ा है ना, तो ये तो सेम का सेम लिखना पड़ेगा, इसको सेम लिख दिया। उसके बाद हमारा माइनस का 15/1। अब भाई माइनस के 15 में 1 का भाग दो, या माइनस के 25 में 1 का भाग दो, तो वो तो संख्या तो सेम ही रहनी है। तो माइनस का 15 का माइनस का 15, इससे क्या हुआ कि शून्यकों का गुणनफल का जो है ना, वो दोनों बराबर आ गए। जैसे दोनों बराबर आए, अतः क्या हुआ कि शून्यकों का गुणन, तो शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। ये लिख देंगे, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यंक हमारे जीरोस थे, कल मैंने बताया था क्लास के अंदर, और गुणांक हमारे कोफिशिएंट थे, और उनके बीच में रिलेशन जो था वो ट्रू है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये इसका आंसर बनेगा लास्ट में। अब मैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन करवा देता हूं आपको, और इसको मिटा देते हैं। साथ में आप छोटी छोटी बातें मनन कीजिए। ये इसका ax² प्लस bx प्लस c इसका व्यापक रूप है ना। और किस तरीके से हमने कल क्वेश्चन किया था, एक जो
a माइनस बी के होल स्क्वायर से किया था। और आज वाला क्वेश्चन सबसे पहले हमें क्या करना है, शून्यक निकालने हैं। दो क्या करने हैं, शून्यक निकालने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, शून्यकों की सत्यता के लिए जांच करनी है। बहुत इजी है, दो शून्यक होते हैं अल्फा और बीटा। मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस, ये हमारे पास फिक्स्ड क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस रूट 3 प्लस 1, रूट 3 प्लस 1, और ये x प्लस रूट 3, x प्लस रूट 3। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या काम करना है, शून्यकों के लिए क्या करना है, शून्यकों के लिए। तो सबसे पहले मैं काम करता हूं शून्यकों के लिए, शून्यकों के लिए काम करते हैं। तो सबसे पहले देखो, इसको बराबर जीरो के रखना पड़ेगा। रूट 3 प्लस 1 x प्लस रूट 3 बराबर जीरो। शून्यकों के लिए इसको जीरो के बराबर रखना पड़ता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब एक काम करते हैं, इस x को इसके अंदर गुणा कर देता हूं। एक्स स्क्वायर रूट 3x और प्लस, यहां पर देखना, ध्यान देना, जैसे ही x का साथ साथ में गुणा करते हैं तो माइनस का भी गुणा कर देता हूं अंदर, है ना। रूट 3 और इधर इसके साथ ही माइनस का हो जाएगा, x भी लग जाएगा, और माइनस का 1x प्लस रूट 3 बराबर जीरो। अब क्या करना होगा, कल वाले क्वेश्चन की तरह इन दोनों में से कुछ कॉमन लेना होगा। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, दिख रहा है ना आपको, x कॉमन आ रहा है। देखो इसमें और इसमें एक जैसी चीज है। x जैसे ही मैंने कॉमन ले लिया, इधर x बचा और यहां पर माइनस तो है ही, और ये रूट 3। ये तो बात अच्छी सर, इस दोनों में तो कॉमन आ ही नहीं रहा, लेकिन कुछ आएगा जरूर। इसके जैसा बनाने का प्रयास जरूर करेंगे। इसका प्रयास करेंगे तो इसलिए क्या होता है, देखो यहां से मैं, यहां पे हमें माइनस चाहिए, इसको यहां लिख ही दो बस, सीधा सीधा इस तरीके से। यहां माइनस चाहिए तो क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन ले लूं। जैसे ही मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया, कॉमन लेते यहां वाला टर्म जो था हमारी, यहां वाला राशि जो थी, ये बन गई प्लस की, क्योंकि पहले माइनस था, इसमें से मैंने माइनस कॉमन ले लिया, अंदर वापस माइनस गुणा करूंगा तो ये माइनस की हो जाएगी, और इसमें माइनस और माइनस गुणा करूंगा तो ये प्लस बन जाएगी। बहुत सरल है। इतना काम करने के बाद ये बराबर जीरो पड़ा है। इसके बाद देखो, इस पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, यहां पर एक लिख लो, है ना। माइनस का एक कॉमन ले रहे हो आप, एक तरीके से बहुत इजी है। एक किसी में से कॉमन ले सकते हो, वो तो एक वापस गुणा करोगे तो एक ही आएगा, वो सागी संख्या आएगी, सेम की सेम, सॉरी। इसमें से क्या कॉमन लेना है, x माइनस रूट 3 कॉमन ले लो, है ना। पूरी टर्म कॉमन आ रही है बहुत अच्छे से, x माइनस रूट 3 कॉमन आया, और यहां पर x बचा इस पूरे में। उस पूरे में जैसे ही x बचा, इधर कितना बचा, माइनस का 1 और इक्वल टू 0। नाइस। नेक्स्ट, अब या तो ये 0 है या वो 0 है, किसो योस के तो ना। तो अपन क्या काम करते हैं, दोनों को 0 रख के देख लेते हैं, अच्छा लगेगा आपको, है ना। सही है, x माइनस रूट 3 बराबर 0, और इधर x माइनस 1 बराबर 0। अच्छा लग रहा है, चलो ठीक है। अब काम करते हैं, इसको मैं इधर ले जाता हूं, x बराबर रूट 3 और x बराबर 1। गजब। तो ये आगे दो शून्यक, अतः शून्यक जो बने, अरे भाई कितना अच्छा काम है, रूट 3 और दूसरा जो बीटा हमारे पास है 1। अरे भाई गजब, ये तो शून्यक दो मिल गए। अब क्या काम करना है, अब हमें जो शून्यक तो ज्ञात करने थे वो तो कर लिए, शून्यकों तथा पूर्णांकों के बीच की संबंध की सत्यता ज्ञात करनी है। बहुत ही सरल होगा, है ना। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता, इतना बाद में इधर लिखता हूं, कि सत्यता के लिए, ठीक है। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध की सत्यता के लिए, तो सत्यता ज्ञात करने के लिए सबसे पहले शून्यकों का मैं योग करता हूं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, दो काम करने हैं, शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणनफल करना है। सबसे पहले मैं शून्यकों का योग करता हूं, शून्यकों का योग
सर्वंसदानी आवे कहना कौन करूँगा तेरा। एल्फा प्लस बीटा क्या होता है? एल्फा प्लस बीटा, यहां पर b बटा a होगा। एल्फा प्लस बीटा माइनस का b बटा a, माइनस का तो सूत्र है b जो है हमारा किसका? x का गुणांक कितना? -√3 प्लस 1, ये है x का गुणांक, और a जो है x स्क्वायर का गुणांक कितना है? 1 यहां पर। तो लिख दें, पहले तो एल्फा प्लस बीटा कर देता हूं। एल्फा कितना है? √3, बीटा कितना है? 1, और माइनस कितना है? ये, ठीक है, पहले माइनस पड़ा है, और b कितना है? b जो है हमारा माइनस का √3 प्लस 1, इस तरीके से अलग से है, और इसको मैंने पूरे को क्या कर दिया? ब्रैकेट में लिख दिया अलग से, और बटा में a जो है वो हमारे पास है कितना? 1, ठीक है ना। और इसको मैं चूंकि मैं लिख देता हूं a 1 है, b माइनस का √3 प्लस 1 है, c √3 है। अच्छा है, चलो नेक्स्ट करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। देखो √3 प्लस 1 बराबर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 प्लस 1 हो जाएगा, और 1 का भाग देने से फर्क नहीं पड़ता। हाँ भाई, ये तो बराबर आ गए। अब मैं शून्यकों का गुणनफल करता हूं, जो कि इधर कर लेता हूं। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है? एल्फा बीटा इक्वल टू सी बटा ए, सी अपॉन ए। इजी है शून्यकों का गुणनफल। एल्फा बीटा कितना है भाई? एल्फा कितना है हमारे पास? √3, एल्फा हमारे पास √3 है, गुणा बीटा कितना है हमारे पास? 1 है, सी कितना है हमारे पास? सी √3 अपॉन ए कितना है? 1 है, √3 का a से गुणा करेंगे √3, और ये √3। भाई ये तो मस्त हो गया, शून्यकों का योग आया, दोनों बराबर आ गए। शून्यकों का गुणनफल आया, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों ही बराबर आ गए तो हमें क्या करना है? लास्ट में एक ही बात लिखनी है कि शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। कितना इसी काम है ना। तो अब मैं करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन दोबारा देख लेना अगर समझ में नहीं आया तो, है ना। और अब इसमें दोबारा बता देता हूं आपको किस तरीके से हमने काम किया है। सबसे पहले शून्य निकालने हैं, 2 अगर घात है ना, द्विघात ना, तो 2 शून्य के निकलेंगे। ज्यादा घात होगी तो ज्यादा शून्य के निकलेंगे, याद रखना इस बात को। 2 घात है 2 शून्य के निकलेंगे, ज्यादा घात है तो ज्यादा शून्य के निकलेंगे। तो मैं अगला क्वेश्चन लिख लेता हूं, 3x² माइनस x माइनस 4 कितना है? छठा क्वेश्चन हमारे पास 3x² माइनस x माइनस 4, ये तो हमारे पास क्वेश्चन है नेक्स्ट। अब सबसे पहले आप मुझे बताओ क्या करना होगा। हमें करना है शून्यकों के लिए कुछ काम। शून्यकों के लिए ये है शून्यकों के लिए, है ना। तो शून्यकों के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले इसको 0 के बराबर रख लेते हैं। 0 के बराबर रखते हैं, 3x² माइनस x माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। तो अब 0 के बराबर तो रख दिया, क्या तरीका लगाया जाए इसके ऊपर कि ये बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाए हमारा, ठीक है। तरीका ऐसा लगेगा, देखो ये उस तरीके से बन गई ax² bx वाली और प्लस c वाली, उस टाइप से वैल्यू बन गई। तो इसमें क्या होगा कि अब इसके फैक्टर करने पड़ेंगे। फैक्टराइज सिस्टम से हमें इसको करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा, गुणनखंड करना पड़ेगा। और गुणनखंड से हम डरते हैं, डरना नहीं है, घबराना नहीं, मैं हूं ना, तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, तो लगे रहें। देखो पहले क्या करना है, इसको देख लेना है, इस अंक को देखेंगे और इस अंक को देखेंगे, इन दोनों का गुणा करके देखेंगे। 3 गुणा -4 कितना आ गया? -12। अरे भाई -12 आ गया। ऐसे टुकड़े करें, उनका गुणा -12 आ जाए। क्यों डर रहे हो? तो डरने की बात ही नहीं है। अभी देखो ऐसे इनके टुकड़े करें कि इस x के कि उनका गुणा -12 आ जाए, ठीक है।
आएगा अभी, देखो 2 मिनट में आएगा। मैं एक काम करता हूं, माइनस का कल मैंने आपको बताया था x दिख रहा है आपको, इस माइनस के x को किस तरीके से लिख सकते हैं? एक तो देखो टुकड़े में किस तरीके से कर सकता हूं कि मैं x लिख दूं और माइनस का 2x लिख दूं। पहले जैसे मैंने ये काम कर दिया तो इससे सेम का सेम माइनस का x आ जाएगा, लेकिन क्या इसके गुणा में एक है और क्या इन दोनों का गुणा? ये तो माइनस का 2 आ रहा है, 12 तो नहीं आ रहा। तो हमें सिर्फ ये जांच ही करना है कि किन किन दो संख्याओं का गुणा माइनस का 12 आ जाएगा। सीधा 12 आ जाए पहले तो ये जांच कर लेंगे, नहीं तो फिर बाद में माइनस का 12 भी जांच कर लेंगे। देखो 1 और 2 का तो ये आ रहा है, 2 और 3 का 6 आ रहा है, 3 और 4 का 12। और भाई मिल गया, ये तो खजाना मिल गया। खजाना नहीं मिला, इंटरेस्टिंग फैक्टर मिल गए भाई, मस्त वाले। तो 2 अंक मिल गए जो कि इसके फैक्टर हो सकते हैं। अभी हमने निश्चित नहीं किया, फिक्स यही है। हम क्या करते हैं, 3x लिखते हैं और माइनस का 4x लिख के देखते हैं क्या सही आ रहा है क्या? हाँ, माइनस का x आ रहा है ना। इसलिए क्या कर देंगे, अब ये हमें पता है कि इसका तो माइनस x आ रहा है और इनका गुणा भी क्या आ रहा है, माइनस का 12 आ रहा है। 4 का माइनस 4 से गुणा करेंगे तो 12 आ रहा है। ये हमारे क्या होंगे, फैक्टर में काम आएंगे। तो मैं सीधा सीधा इसके फैक्टर में ये लिख देता हूं, ये हमारा रफ वर्क रहेगा। जाके रफ में करके आना, करके देख लेना। और ये 3x² प्लस 3x माइनस 4x माइनस 4, ये माइनस 4 सेम पड़ा भाई, इसके मैंने 3x माइनस 4x कर दिया। ठीक है, ये मैं मिटा देता हूं, बीच में क्यों रहा है ये। अब हमें काम क्या करना है, इसमें से कुछ तो माइनस लेना है, सॉरी कुछ तो बाहर लेना है। तो 3x इसमें भी है, 3x इसमें भी है, कॉमन ले लो। 3x कॉमन लिया, इधर क्या बचा, क्या बचा, x बचा। x जैसे ही बचा, इधर क्या बचेगा, 1 बचा। भाई इसमें क्या कॉमन ले, दोनों में माइनस है, कब पक्का माइनस कॉमन ले लो। दोनों में चौको 4 है, चौको 4 माइनस कॉमन ले लो बाहर, सॉरी। तो माइनस का 4 बाहर लिया, यहां बचा x। यहां बताओ क्या बचा, देखो माइनस 4 तो कॉमन ले लिया, बचा क्या, 0। क्या ऐसा होता है क्या? अगर यहां हमने 0 बचा दिया विद्यार्थियों, ये तो खत्म ही हो जाएगा। फिर इस माइनस 4 को अंदर गुणा करेंगे तो वापस क्या वो पाएंगे क्या? इसलिए जहां से कॉमन लिया वहां पीछे छोड़ के जाता है कुछ तो, है ना। ये चला गया यहां से गांव विदेश कहीं, पीछे अपना घर तो छोड़ के जाएगा, वापिस आके बैठेगा तो कहां पे है ना। तो ये बात बनी। अब इसमें से कुछ काम करते हैं कि x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो x प्लस 1 कॉमन आया और अंदर क्या बचा, 3x बचा और इधर माइनस का 4 बचा, बराबर 0। 0 भूल मत जाना। हाँ, अब काम करते हैं नेक्स्ट, इसको या तो o 0 है या o 0 है, कौन 0 है, कौन 0 है, ठाक नहीं। तो आप क्या करें कि दोनों 0 बराबर रख लिया। मैंने क्या किया, x प्लस 1 इक्वल टू 0 रख लिया, तो और एक 3x माइनस 4 के बराबर में 0 रख दिया, दोनों को 0 रखे देख लिया। देखिए क्या होता है, हाँ तो यहां से आया x बराबर -1, एक इधर प्लस का है, इधर जाके माइनस का हो जाएगा। और इधर से आया 3x, यहां पर इसको लेके जाएंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा, x बराबर 4/3 आ जाएगा। इतना सरल काम है। तो हमारे शून्य आ गई है माइनस का 1 और बीटा हमारा होगा 4/3। कितना अच्छा है, इतने सरल काम करने हैं, आप तो घबरा ही जाते हो। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूं, नेक्स्ट आप मुझे बताओ क्या करना है। नेक्स्ट मुझे करना है शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता करनी है। ठीक है, तो करते हैं, इधर कर देता हूं मैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, शून्य तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता के लिए, ठीक है, ये सत्यता के लिए काम कर रहे हैं।
अब सत्यता के लिए जो काम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं शून्यकों का योग। सबसे पहले मैं करता हूं शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, योग मीन्स जो हमारे जीरोज हैं उनका सम करना है, सम ऑफ जीरोज। बहुत इजी है, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ओ, ये बी अपॉन ए कहां से आएंगे, यहीं से आएंगे, हमारे पास ही पड़े हैं। ये देखो ए कितना है 3, ए बराबर 3, बी कितना है माइनस का 1। नहीं गुरुजी यहाँ पर है ही नहीं कुछ, है इसके पास 1 है और वो भी माइनस का है, तो b माइनस का 1, ध्यान देना, और c माइनस का 4, c माइनस का 4। गजब। अब करते हैं शून्यकों का योग, इस तरीके से बन गया। अब इनका योग कर लेते हैं। अल्फा कितना -1, -1 लगा देता हूं। बीटा कितना 4/3, तो प्लस का 4/3, जितना है उतना लगाना है। प्लस का है तो भाई प्लस का ही लगाना है, माइनस का है तो भाई माइनस का लगाना है, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना। हाँ समझे कि नहीं समझे। और ये माइनस तो पहले से पढ़ा ही है, जैसे ही माइनस पढ़ा है बी ढूंढ लेते हैं, और बी तो माइनस का 1 है ना, लिख देता हूं। और ए कितना है, ए 3 पढ़ा है, 3 लिख देता हूं। अच्छा है ना। अब मैं इसका लघुत्तम लेता हूं 1 से, ठीक है। 3 लघुत्तम लिया, 3 और इधर जाएगा माइनस का 3 बन जाएगा ना, 3 एकम 3 प्लस 4, और यहां से माइनस माइनस प्लस 1/3 बन जाएगा, ठीक है। अब 4 में से 3 जाएंगे, नहीं आता, छोड़ो मैं तो बता दूंगा। 1 रहेगा, 4 में से 3 जाएंगे, 1 रहेगा, और ये 1/3, 1/3। भाई शून्यकों का योग तो बराबर आ गए, सत्य है संबंध। शून्यकों के योग के लिए तो अभी गुणनफल वाले बाकी बच्चे हैं, गुणनफल वाले करते हैं, अच्छा लगेगा। शून्यकों का गुणनफल, ये हमारा शून्यकों का गुणनफल लिख दिया। क्या करते हैं, ये हमारे शून्यक है, गुणनफल कर दिया, और बराबर में c/a लगा दिया। ये भी होता है ना, हाँ भाई होता तो है। अल्फा प्लस बीटा कितना, सॉरी अल्फा बीटा कितना है, अल्फा -1 है, -1। बीटा कितना है 4/3, 4/3, ओहो हो 3, बराबर सी कितना है, सी 4 माइनस इसका, और ए कितना है 3। ओह क्या बात है, ये तो सेम आ रहा है ना। 1 का गुणा करने से क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं, 4/3 आएगा, और ये 4/3 पड़ा। जैसे ही दोनों बराबर आ गए, चेहरे खिल गए, अच्छा लग रहा है। शून्यकों का योग के लिए सम ऑफ कोफिशिएंट जीरोज के लिए, और सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के लिए, दोनों के लिए इक्वल इक्वल वैल्यूज आ गई, तो है ये वैल्यू ट्रू है। क्या लिखोगे, शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध सत्य है। लिख देता हूं, शून्यकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध सत्य है। आंसर नाइस। तो 3.1 को पहलो क्वेश्चन पूरा करवा दियो है, सारो क्वेश्चन रिपीट करनो है। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आवे तो बतानो है, ठीक है, मेहनत करनी है। और आज की क्लास में समाप्त करूं, धन्यवाद।